नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी। बहू ने सास ससुर को धमकाया, बनी हुई सत्य कहानी। सीतापुर कस्बे का माहौल सरल और देहाती था। वहां के एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे रामदयाल और उनकी पत्नी कौशल्या। घर गरीब था लेकिन दिल अमीर। रामदयाल दिन रात मेहनत करता, कभी ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता, कभी खेतों में दूसरों का काम करता। मेहनत का पसीना उसके चेहरे पर इज्जत की तरह चमकता। कौशल्या घर संभालती और जरूरत पड़ने पर मजदूरी में भी हाथ बटाती। उनके जीवन का केंद्र था उनका एकलौता बेटा अमित। एक शाम काम से लौटते हुए रामदयाल ने कौशल्या से कहा, कौशल्या, हमने चाहे कितने ही दुख देखे हो, पर अमित को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कौशल्या ने चूल्हे पर दाल हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ जी, बेटा अफसर बनेगा तो लोग कहेंगे कि देखो मजदूर का बेटा कितना ऊंचा उठा, हमारा नाम भी रोशन होगा। रामदयाल, बस भगवान हमारी मेहनत रंग लाए। हम भूखे रह लेंगे लेकिन बेटे की पढ़ाई में कमी न आने देंगे। अमित बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता। एक दिन जब उसने परीक्षा में पूरा गांव टॉप किया तो मास्टर जी ने कहा, मास्टर जी, रामदयाल, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, इसे आगे बढ़ाओ, इसमें बड़ा बनने की काबिलियत है। रामदयाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अमित के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तू मन लगाकर पढ़, तेरी माँ बाप की उम्मीदें तुझ पर है। अमित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बाबा, मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी सिर झुकाने का मौका नहीं दूंगा। अक्सर ऐसा होता कि घर में अनाज कम पड़ जाता। कौशल्या 2 रोटी कम खाती लेकिन अमित को दूध पिलाती। एक रात अमित ने देखा कि माँ ने खाना नहीं खाया। अमित, माँ, आप क्यों खाना नहीं खा रही हैं? कौशल्या मुस्कुराकर बोली, बाबू, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले, तुझे पढ़ाई के लिए ताकत चाहिए। अमित की आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन सोचा, माँ पापा ने मेरे लिए इतना त्याग किया है, मैं इन्हें कभी दुख नहीं दूंगा। समय बीतता गया। मेहनत और लगन से अमित ने हाई स्कूल फिर कॉलेज में शानदार अंक लाए। गांव वाले कहते, रामदयाल, तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया, अब यह बड़ा आदमी बनेगा। अमित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। फीस बहुत ज्यादा थी लेकिन रामदयाल ने खेत का छोटा टुकड़ा बेच दिया। रामदयाल, अगर जमीन ही बेच रही हो और बेटा अंधेरे में रहे तो उस जमीन का क्या फायदा? बेटा पढ़ेगा तो हमारा भी नाम रोशन होगा। कौशल्या ने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, सही कहा जी, जमीन तो 2 पीढ़ी में खत्म हो जाएगी, पर बेटा अगर पढ़ लिख कर ऊंचाई पर पहुंचेगा तो पीढ़ियों तक लोग हमें याद करेंगे। सालों की मेहनत रंग लाई। अमित ने इंजीनियरिंग पास की और शहर लखनऊ में बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। यह खबर गांव पहुंची तो सबकी आंखों में चमक आ गई। लोग बधाई देने घर आए। रामदयाल ने मिठाई बांटते हुए कहा, भाई, मेरा बेटा अब इंजीनियर बन गया है, मजदूर बाप का बेटा अफसर बना है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? कौशल्या की आंखें गर्व से भर आई। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। नौकरी लगने के बाद अमित लखनऊ चला गया। माता पिता ने उसे विदा करते समय आंसू भरी आंखों से कहा, कौशल्या, बेटा, अब तू हमें भी अपने साथ ले चलेगा ना? अमित, हाँ माँ, आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। अब आपको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। रामदयाल ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, बेटा, हमसे जो बन पड़ा हमने किया, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू जीवन में ऊंचाई पर जाए
बस इतना ध्यान रखना कि कभी हमें भूल मत जाना। अमित ने झुककर माता पिता के पैर छुए। उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था, मैं माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखूंगा और उन्हें सुखी रखूंगा। लखनऊ में नौकरी शुरू करने के बाद अमित का जीवन तेज रफ्तार से बदल गया। ऑफिस के काम में वह बहुत मेहनती और ईमानदार निकला। कुछ ही महीनों में उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अनुपमा से। अनुपमा उसी कंपनी में इंजीनियर थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक विचारों वाली। शुरुआत में दोनों केवल सहकर्मी थे, फिर धीरे धीरे दोस्त बने। काम के दौरान उनके विचार मिलते गए। एक शाम ऑफिस से लौटते समय अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, अमित, आप दूसरों से थोड़े अलग हैं। आपकी सोच सीधी सादी और ईमानदार लगती है। अमित, असल में मैं गांव से हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि मेहनत और सच्चाई से ही जीवन सफल होता है। अनुपमा को अमित की सादगी भा गई। वही अमित को अनुपमा की आत्मविश्वास भरी बोली और व्यवहार पसंद आया। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने अपने घर वालों से शादी की बात की। शुरू में अनुपमा के शहर वाले रिश्तेदारों को शंका थी, अरे यह तो मजदूर का बेटा है, क्या हमारी लड़की वहां निभा पाएगी? लेकिन अनुपमा अनुपमा ने साफ कह दिया, अनुपमा, मुझे अमित का दिल पसंद है, न कि उसकी हैसियत। वह मेहनती है, यही मेरे लिए काफी है। रामदयाल और कौशल्या ने भी बेटे की खुशी को ही अपनी खुशी माना। गांव में सादा सा विवाह हुआ। गांव वालों ने तालियां बजाकर कहा, देखो, मजदूर का बेटा इंजीनियर और उसकी दुल्हन भी पढ़ी लिखी अफसर नुमा लड़की, कितना बड़ा सौभाग्य है। अनुपमा जब पहली बार ससुराल पहुंची तो कौशल्या ने उसकी आरती उतारी और कहा, कौशल्या बिटिया, तू हमारी बेटी बनकर आई है, इस घर में तेरा स्वागत है। अनुपमा ने झुककर सास ससुर के पैर छुए। अनुपमा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर को अपने मायके की तरह ही संभालूंगी। रामदयाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, तूने कैसी भाग्यशाली बहू दी है। अनुपमा आधुनिक सोच वाली थी। उसने देखा कि गांव के घर में अभी भी कई पुरानी आदतें चल रही थी। कच्चा आंगन, टूटा चूल्हा, औरतों का बाहर न निकलना, बच्चों का पढ़ाई से दूर रहना। एक दिन उसने सास से कहा, माँ, क्यों न हम आंगन को पक्का कर दे, यहाँ पानी भर जाता है। कौशल्या पहले हिचकिचाई। कौशल्या, बिटिया, इतनी खर्चीली बातें मत कर, हम तो सादगी से रहते हैं। अनुपमा ने मुस्कुराकर समझाया, माँ, सुविधा का मतलब ऐश नहीं होता। अगर आंगन पक्का होगा तो आपको काम करने में भी आसानी होगी। धीरे धीरे घर में छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। कौशल्या और रामदयाल ने भी महसूस किया कि बहू की बातें सही है। कुछ महीनों बाद अमित ने अपने माता पिता को गांव से लखनऊ बुला लिया। शहर में एक छोटा सा फ्लैट था, लेकिन सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। एक शाम खाने की मेज पर अनुपमा ने कहा, बाबा, माँ, यह घर अब आप सबका है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अब आराम करें। सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। रामदयाल भावुक होकर बोले, बिटिया, हमने तो सोचा भी न था कि मजदूर बाप की बहू इतना आदर देगी। भगवान तुझे सुखी रखे। अनुपमा ने सहज स्वर में कहा, यह तो मेरा फर्ज है। आप दोनों ने अमित को यहाँ तक पहुँचाया, अब आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। धीरे धीरे परिवार का माहौल बदल गया। रामदयाल खेत खलिहान की बातें सुनाते और अनुपमा दिलचस्पी से सुनती। कौशल्या
और अनुपमा रसोई में साथ मिलकर काम करती। पड़ोसी कहते, देखो मजदूर का बेटा और बहू किस तरह अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। आजकल कौन ऐसा करता है। यह सुनकर अमित और अनुपमा का मन गर्व से भर जाता। समय किसी के लिए रुकता नहीं। अमित अब कंपनी में सीनियर पद पर पहुंच गया था। पैसों की कमी नहीं रही, लेकिन उसके काम का बोझ भी बढ़ता गया। घर में हर छोटी बड़ी चीज का निर्णय लेने लगी थी अनुपमा। शुरू में सबको अच्छा लगा कि बहू पढ़ी लिखी है और समझदारी से फैसले लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह हर बात में अपनी राय थोपने लगी। कौशल्या माँ साधारण औरत थी। उनकी आदत थी कि सुबह जल्दी उठकर पूजा करना और फिर घर का काम शुरू करना। एक दिन उन्होंने बहू से कहा, बिटिया, पूजा का दीपक रोज मंदिर में लगाना चाहिए। इससे घर में शांति रहती है। अनुपमा ने थोड़े चिड़चिड़े स्वर में जवाब दिया, अनुपमा, माँ, यह सब पुरानी बातें हैं। हम लोग आधुनिक शहर में रहते हैं। यहाँ इन सब का कोई महत्व नहीं। बस साफ सफाई और मेहनत जरूरी है। कौशल्या का मन दुख से भर गया। उन्होंने धीरे से सोचा, ये बहू है जो पहले कहती थी कि मैं आपको माँ मानती हूँ, अब हमारी बातों को बेकार कह रही है। रामदयाल अब बूढ़े हो चले थे। कभी कभी गांव की बातें करते और कहते, बिटिया, हमारे गांव के खेत याद आते हैं। काश कभी वहां जा पाते। अनुपमा ने तीखे स्वर में कहा, बाबा, गांव खेती में कुछ नहीं रखा। वहां केवल गंदगी और मेहनत है। शहर में रहिए और आराम कीजिए। रामदयाल चुप हो गए, पर दिल ही दिल में उन्हें चोट पहुंची। जिस शहर में हमें सम्मान मिलना चाहिए, वही हमारी इच्छाएं दबाई जा रही है। पड़ोसी अक्सर देखते कि पहले जिस घर से हंसी की आवाज आती थी, अब वहां तनाव रहने लगा था। एक दिन पड़ोस की अम्मा ने कहा, बहू तो पढ़ी लिखी है, पर बड़ों की इज्जत करना भूल गई। यह ठीक नहीं। अमित ने भी नोटिस किया कि घर का माहौल बदल रहा है, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण वह टाल देता। एक दिन खाने की मेज पर अनुपमा ने कह दिया, अमित, हमें कब तक अपने माँ बाप की देखभाल करनी होगी। हर वक्त दवा, देखभाल और इन उनकी इच्छाएं पूरी करना आसान नहीं। हमारी भी जिंदगी है। यह सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। रामदयाल ने गहरी सांस लेकर कहा, बिटिया, अगर हम बोझ हैं तो साफ कह दो, हम खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन अनुपमा चुप रही। अमित बीच में फंस गया। एक और उसके माँ बाप थे, जिनकी मेहनत और त्याग से वह यहाँ तक पहुंचा। दूसरी ओर उसकी पत्नी थी, जिसकी महत्वाकांक्षा और आधुनिक सोच से वह जीवन में आगे बढ़ रहा था। वह सोचता, क्या मैं पत्नी की खुशी के लिए माता पिता की उपेक्षा कर दूं, या माता पिता के लिए पत्नी को नाराज कर दूं। उसकी यही दुविधा घर को धीरे धीरे तोड़ने लगी। कुछ महीनों बाद अनुपमा ने साफ शब्दों में अमित से कहा, अमित, अब मुझे यह सब और नहीं सहना। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दो, तभी हम चैन से जी पाएंगे। यह सुनकर अमित का दिल कांप उठा। रामदयाल और कौशल्या ने सब सुन लिया। कौशल्या फूट फूट कर रो पड़ी, हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए हमने बेटे को पाला था। एक दिन सुबह अमित ने गाड़ी निकाली। रामदयाल और कौशल्या चुपचाप बैठे थे। उनके दिल में लाख तूफान चल रहा था, लेकिन बेटे का सिर नीचा न हो, इसलिए उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। गाड़ी सीधी शहर के बाहर बने आश्रय वृद्धाश्रम के गेट पर रुकी। अनुपमा संतोष की सांस ले रही थी, मानो उसने कोई बोझ उतार दिया हो। लेकिन रामदयाल और कौशल्या की आंखें नम थी। रामदयाल
बेटा, हमें यहाँ छोड़ जा, पर इतना याद रखना, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वे केवल स्नेह और सहारे की तलाश में जीते हैं। अमित ने सिर झुका लिया। आश्रय वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग रह रहे थे। कोई अपने बेटे द्वारा छोड़ा गया था, कोई बहू की वजह से, तो कोई अकेलेपन में। कौशल्या जब पहली बार कमरे में पहुंची तो फूट फूट कर रो पड़ी। रामदयाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रामदयाल, अब यही हमारा घर है। अब यही हमारा घर है। रो मत। कम से कम यहाँ हमारे जैसे और भी लोग हैं। उनके साथ बांटकर जी लेंगे। धीरे धीरे दोनों ने वहाँ का जीवन अपना लिया। वृद्धाश्रम में कभी भजन होता, कभी डॉक्टर आते, कभी बच्चे मिलकर बुजुर्गों से बातें करते, और दिल के किसी कोने में यह कसक हमेशा रहती, जिस बेटे के लिए जीवन भर मेहनत की, उसी ने हमें इस हाल में पहुंचा दिया। वृद्धाश्रम में माता पिता रहने लगे, लेकिन अमित और अनुपमा का घर सुनसान हो गया। रामदयाल की हंसी, कौशल्या की ममता, सब एक झटके में गायब हो गए। एक दिन अमित ऑफिस से लौटा और थका हुआ बोला, माँ, चाय बना दो। फिर अचानक चुप हो गया। घर में सन्नाटा था। अब माँ नहीं थी। उस रात उसने करवटें बदलते हुए सोचा, माँ ने तो कभी थकान की परवाह नहीं की, मैंने ही क्यों उनके लिए इतना बड़ा निर्णय लिया। अनुपमा शुरू में खुश थी कि सास ससुर से छुटकारा मिल गया, पर जब पड़ोस की एक औरत ने कहा, बहू, बड़ों को घर से निकालना ठीक नहीं। आज तुमने उन्हें छोड़ा है, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे, तो यह ताना उसके दिल में चुभ गया। कुछ दिनों बाद जब वह अकेले खाना खाने बैठी तो आंखों के सामने कौशल्या की छवि आ गई। बिटिया, गरम गरम रोटी खा ले। उसका दिल कांप उठा। वह पहली बार सोचने लगी, क्या सचमुच मैंने गलती की। पड़ोसी अब बातें बनाने लगे थे, देखो, पढ़ी लिखी बहू होकर भी अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया, कितनी नासमझ है। अमित यह सब सुनकर शर्म से झुक जाता। कंपनी में भी उसके साथी धीरे धीरे उसे अजीब निगाह से देखने लगे। किसी ने खुलकर कह दिया, जो अपने माँ बाप का न हो सका, वो किसी और का क्या होगा। पछतावे का बोझ। कुछ महीने बीते। एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आया, रामदयाल जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, जल्दी आइए। अमित और अनुपमा वहां भागे। रामदयाल बिस्तर पर लेटे थे, सांसें धीमी हो चुकी थी। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, भूलकर भी अपने बच्चों से ऐसा मत करवाना। इतना कहकर उनकी सांस थम गई। कौशल्या फूट फूट कर रो रही थी, हे भगवान, पति छूट गया और बेटा भी पराया हो गया। अमित और अनुपमा अपराध बोध से भर गए। अनुपमा रोते रोते कौशल्या के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से यह सब हुआ। रामदयाल के अंतिम संस्कार के बाद कौशल्या को अमित घर ले आया। उसने माँ के पैर पकड़कर कहा, माँ, अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखें खुल गई है। आपने हमें जन्म दिया, सेवा की, और हम ही आपको दुख दे बैठे। अनुपमा भी बदल चुकी थी। वह अब कौशल्या की सेवा करने लगी, हर काम में उनका साथ देने लगी। पड़ोसी भी बोले, चलो, देर से ही सही, पर अमित और अनुपमा को अपनी गलती का एहसास हो गया। कहानी का संदेश, कहानी का अंत यही सिखाता है कि माँ बाप कोई बोझ नहीं, वे जीवन का आधार होते हैं। आधुनिक सोच का मतलब यह नहीं कि बड़ों की उपेक्षा की जाए। समाज में इज्जत वही पाता है जो अपने माता पिता का सम्मान करता है। रामदयाल नहीं रहे, लेकिन उनकी बात अमित और अनुपमा के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गई। बेटा, माँ बाप बोझ नहीं होते हैं,